हेलो एवरीवन। आज हम मेराइन इंश्योरेंस का जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो है वोयाज पॉलिसी। वोयाज इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, इसके रिगार्डिंग कुछ सेक्शंस हैं जो इंश्योरेंस एक्ट 1963 में गिवन है। तो आज इस वीडियो लेक्चर के थ्रू मैं वो सारे सेक्शंस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या दिया गया है, क्या क्या गाइडलाइंस हैं, तो उनको आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। वोयाज पॉलिसी बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है, वैसे हम ऑलरेडी इसको करके आए हैं। तो वोयाज पॉलिसी का मतलब क्या है? वोयाज मतलब यहाँ पर कोई यात्रा करना होता है। वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज़ टू इंश्योर द सब्जेक्ट मैटर एट एंड फ्रॉम और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और अदर, कि जब किसी सब्जेक्ट मैटर को इंश्योर किया जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए, तो इसको हम वोयाज पॉलिसी बोलते हैं। एंड वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज़ टू इंश्योर द सब्जेक्ट मैटर फॉर ए डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, तो उस पॉलिसी को हम क्या बोलते हैं? टाइम पॉलिसी बोलते हैं। दोनों ही जो कई बार क्या होता है कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम वोयाज और टाइम पॉलिसी दोनों को ले सकते हैं। तो बेसिकली जो टाइम पॉलिसी होती है वो क्या होती है? टाइम पॉलिसी विच इज़ मेड फॉर टाइम एक्सीडिंग 12 मंथ इज़ इनवैलिड, कि कोई पॉलिसी अगर हमने 12 मंथ से ज़्यादा के लिए ली है टाइम पॉलिसी, तो वो इनवैलिड मानी जाती हैं। टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो 1 ईयर का होता है। तो टाइम पॉलिसी में हम इंक्लूड करते हैं कि अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो वो टाइम पॉलिसी होती है, और अगर हम किसी यात्रा के लिए हमने पॉलिसी ली है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, हम अपने शिप के लिए कोई पॉलिसी ले रहे हैं, तो वो पॉलिसी वोयाज पॉलिसी में आती हैं। तो वोयाज पॉलिसी में सबसे पहले जो कंडीशंस हैं, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, ये हमें सेक्शन 44 में गिवन है। तो यहाँ पर ये है कि रिस्क स्टार्ट कब से होता है? When the subject matter is insured by a voyage policy at and from or from a particular place, it is not necessary that the ship should be at that place when the contract is concluded. ये ज़रूरी नहीं होता कि शिप उस प्लेस पर ही हो, but there is an implied condition that the adventure shall be commenced within a reasonable time, and that if the adventure be not so commenced, the insurer may avoid the contract. कि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया था वो ये नहीं है कि उस टाइम पर जो शिप है वो वहाँ पर प्रेजेंट होना ज़रूरी है, लेकिन जो वोयाज है वो उस रीज़नेबल टाइम के अंदर शुरू हो जानी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर उस वोयाज को स्टार्ट नहीं किया जाता है तो उस केस में इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाता है और इंश्योरेंस उसको पे करने के लिए लायबल नहीं होता। तो इस कंडीशन को नेगेटिवेट भी किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है? मतलब ये जानबूझकर नहीं हुआ, क्या रीज़न था? अगर इंश्योर्ड जो है वो बता देता है कि डिले जो हुआ था कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से हुआ हो सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने से पहले इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे दी जाती हैं, तो फिर ये जो कंडीशन होती है उसको छोड़ दिया जाता है। देखो, अगर तो बिना किसी रीज़न के शिप चलने में डिले करता है, जो रिस्क है वो मतलब वोयाज स्टार्ट करने में डिले होता है, तो उस कंडीशन में जो इंश्योरर है वो क्लेम को पे करने के लिए लायबल नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे रीज़न भी हो सकते हैं जिनकी वजह से डिले हो रहा हो, लेकिन अगर वो रीज़न कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही इंश्योरर को बता दिए जाते हैं किस तरह के रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से हम वोयाज को थोड़ा डिले लेट भी शुरू कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में इसको एग्जम्प्ट कर दिया जाता है। तो रिस्क की कमेंसमेंट की ये इम्प्लाइड कंडीशन होती है। इसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट हमें गिवन है इंफॉर्मेशन, दैट इज़ अंडर सेक्शन 45, ऑल्ट्रेशन ऑफ पोर्ट ऑफ डिपार्चर, कि जहाँ से जिस पोर्ट से डिपार्चर होना था अगर उसको ऑल्टर कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में क्या है? वेयर द प्लेस ऑफ डिपार्चर इज स्पेसिफाइड बाय द पॉलिसी, अगर प्लेस स्पेसिफाइड था पॉलिसी के अंदर, लेकिन जो शिप है इंस्टेड ऑफ सेलिंग फ्रॉम दैट प्लेस सेल फ्रॉम एनी अदर प्लेस, द रिस्क डजंट अटैच। अगर वो किसी और प्लेस से सेल करता है तो उस केस में जो इंश्योरर है वो इस पॉलिसी को कैंसिल भी कर सकता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है। तो पोर्ट की जो ऑल्ट्रेशन है, पोर्ट हमेशा उसी पोर्ट से शिप डिपार्चर करेगा, वहीं से जाएगा जो पॉलिसी के अंदर मेंशन किया हुआ है। इसके बाद सेक्शन 46 आता है, सेलिंग फॉर डिफरेंट डेस्टिनेशन। सेलिंग फॉर डिफरेंट डेस्टिनेशन में होगा वेयर द डेस्टिनेशन इज स्पेसिफाइड इन द पॉलिसी एंड द शिप इंस्टेड ऑफ सेलिंग फॉर द डेस्टिनेशन सेल फॉर एनी अदर डेस्टिनेशन, तो उस केस में भी रिस्क जो है वो हमारा
अटैच नहीं होता है, इंश्योरर पे करने के लिए लायबल नहीं होता। कि अगर हमें पता है कि कौन सा हमारा डेस्टिनेशन था, कहाँ पर जहाज़ को पहुँचना है, जैसे अगर मुंबई पहुँचना था लेकिन वो चेन्नई चला जाता है, तो किसी और स्थान के लिए अगर वो यात्रा करता है तो उस केस में जो इंश्योरर है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है। नेक्स्ट आता है जो सेक्शन है, सेक्शन 47, चेंज ऑफ वोयाज, यात्रा में परिवर्तन। तो वोयाज में कैसे चेंज हो सकते हैं, तो इसमें फर्स्ट क्या है, वेयर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द रिस्क, की रिस्क स्टार्ट हो चुका है, द डेस्टिनेशन ऑफ शिप इज़ वॉलंटरली चेंज, अगर उस डेस्टिनेशन को जानबूझकर चेंज किया जाता है, अपनी इच्छा से चेंज किया जाता है उस डेस्टिनेशन से जो पॉलिसी के अंदर मेंशन था, तो इसको हम चेंज ऑफ वोयाज बोलेंगे कि उस यात्रा में परिवर्तन लाया गया है। और सेकंड चेंज ऑफ वोयाज कम हो सकता है, unless the policy otherwise provide where there is a change of voyage, the insurer is discharged from the liability as from the time of change. That is to say, as from the time when the determination to change it is manifested, and it is immaterial that the ship may not in fact have left the course of voyage contemplated by the policy when the loss occur. कि अगर हम वोयाज को चेंज करते हैं तो उसी समय जो इंश्योरर है वो अपनी लाइबिलिटी से फ्री हो जाता है। इस बात का कोई मतलब नहीं रहता कि जो जहाज ने मतलब पॉलिसी में जो भी मेंशन था कि जिस जगह पर जाना था, जो उसका डेस्टिनेशन था, ठीक है, उसके अगर जिस टाइम लॉस हुआ था उस टाइम जहाज ने अपना जो भी पॉलिसी के अंदर मेंशन जो वो था, मतलब जो डेस्टिनेशन था, अगर उसको छोड़ा नहीं है, ठीक है, उस रास्ते के दौरान अगर उसने अपने डेस्टिनेशन को छोड़ा नहीं है तो उस चीज़ का कोई भी मतलब नहीं रहता, वो इममटीरियल होता है। एक बार उसने अपने वोयाज को चेंज कर दिया है, चाहे उसका डेस्टिनेशन सेम था, लेकिन अगर वोयाज को चेंज किया, रास्ता अगर बदला है, तो उस केस में जो इंश्योरर है तो वो पे करने के लिए लायबल नहीं होता है। इसके बाद आता है डेविएशन। जो डेविएशन है दैट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 48। तो 48 में हमें डेविएशन गिवन है। तो यहाँ पर डेविएशन का मतलब क्या है, डेविएशन का मतलब होता है विचलन होना, कि अगर रास्ते में ही जो जहाज है वो अपने रास्ते से डेविएट हो जाता है तो उसको भी हम डेविएशन मानते हैं। तो डेविएशंस की भी कुछ कंडीशंस हैं। वेयर ए शिप विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज़, कि अगर एक शिप बिना किसी एक्सक्यूज़ के, कि जो कोई लीगल एक्सक्यूज़ नहीं है, अपने वोयाज से वो डेविएट हो जाता है उस रास्ते से जो पॉलिसी के अंदर मेंशन था, तो जो इंश्योर्ड है, इंश्योरर जो होगा उसकी लाइबिलिटी फिर ख़त्म हो जाती है। जैसे ही डेविएशन होता है तो उसकी जो लाइबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। और चाहे जो शिप है, चाहे उसने अपने रास्ते को दोबारा रीगेन कर लिया हो, लेकिन अगर पहले उसने अपना रास्ता बदला है तो वहीं पर इंश्योरर की लाइबिलिटी ख़त्म हो जाती हैं। देयर इज़ ए डेविएशन फ्रॉम द वोयाज कंटेम्पलेटेड बाय द पॉलिसी। तो जो पॉलिसी में हम वोयाज में डेविएशन कब कब मान के चलते हैं, एक तो वो केस है कि अगर पॉलिसी के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन था कि वोयाज क्या रहेगा और उस वोयाज से ही दूर, मतलब उस रास्ते से ही हट जाता है अगर शिप, तो इसको ये माना जाएगा कि शिप ने डेविएट किया है। सेकंड हो सकता है अगर कोर्स जो है, जो वोयाज का जो कोर्स है वो स्पेसिफिकली पॉलिसी के अंदर मेंशन नहीं है, बट द यूजुअल एंड कस्टमरी कोर्स इज डिपार्टेड फ्रॉम, लेकिन जो आम रास्ता है, जो नॉर्मल रास्ता है, अगर उसी को ही बदल दिया जाता है, कि वैसे पॉलिसी के अंदर मेंशन नहीं था और हमें पता है कि नॉर्मल रास्ता कौन सा है, लेकिन अगर जानबूझकर उस रास्ते को ही चेंज कर दिया जाता है, कि बहुत रास्ता अलग ले लिया जाता है जो नॉर्मल कोर्स नहीं है, तो उस कंडीशन में भी ये माना जाएगा कि डेविएशन हुआ है। नेक्स्ट आता है द इंटेंशन टू डेविएट इज़ इममटीरियल, चाहे उसकी इंटेंशन क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन डेविएशन अगर हुआ है तो इंश्योरर अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है, उसको लाइबिलिटी को पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज़ सेवरल पोर्ट्स ऑफ डिस्चार्ज, सेक्शन 49 में, कि अगर जो डिस्चार्ज जो है वो अलग अलग पोर्ट्स में होते हैं, अलग अलग जगह पर डिस्चार्ज हो सकते हैं। तो पहला केस है कि जब वेयर सेवरल पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज आर स्पेसिफाइड बाय द पॉलिसी, अगर तो इनके नाम पॉलिसी के अंदर मेंशन है, तो जो शिप क्या कर सकता है, द शिप प्रोसीड टू ऑल और एनी ऑफ देम, तो जहाज किसी भी बंदरगाह से जा सकता है।
But in the absence of any uses or sufficient cause to the contrary, she must proceed to them, or such of them as she goes to in the other designated by the policy. If she doesn't, this is deviation. तो उसको क्या होना चाहिए, अगर तो बताया गया है कि कौन कौन से पोर्ट रहेंगे, कहाँ कहाँ से वो चलेगा, तो जहाज़ किसी भी पोर्ट से जा सकता है, ठीक है, लेकिन उसको उसी सीक्वेंस में जाना पड़ेगा जो पॉलिसी के अंदर मेंशन है। अगर वो इसके ऑपोजिट कुछ ऐसा करता है तो फिर उस केस में इसको डेविएशन माना जाएगा। तो ये तो पहला कंडीशन थी कि अगर नाम लिखे गए हैं, पोर्ट्स के अगर नेम लिखे गए हैं। सेकंड है वेयर द पॉलिसी इज़ टू पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज विद इन ए गिवन एरिया विच आर नॉट नेम्ड, कि अगर ये बताया गया है कि सिर्फ ये लिखा है कि पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज लेकिन उनकी नेम गिवन नहीं है, द शिप मस्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूसेज और सफिशिएंट कॉज टू द कंट्रेरी प्रोसीड टू देम और सच ऑफ देम एज शी गोज टू इन देयर जियोग्राफिकल ऑर्डर। इफ शी डजंट देयर इज डेविएशन। अगर बंदरगाहों के नाम नहीं लिखे गए हैं, सिर्फ ये लिखा गया है पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, इसी वर्ड का यूज़ किया गया है, तो जो शिप है उसको क्या करना होगा, शिप एक जियोग्राफिकल वे से नहीं जा सकता है, ठीक है, जियोग्राफिकल ऑर्डर में उसको नहीं जाना होता है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो इसको भी हम डेविएशन मान के चलेंगे। मतलब उसको क्या करना होगा, एक जियोग्राफिकल ऑर्डर के थ्रू जाना होगा, एक प्रॉपर ऑर्डर में जाना होगा। जैसे अगर हम एक प्रॉपर रास्ते से जा रहे हैं, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने का एक नॉर्मल रास्ता है, लेकिन अगर हम उस रास्ते को डेविएट कर जाते हैं, हम किसी लंबे रास्ते से जाना शुरू कर देते हैं या हम कोई शॉर्टकट लेने की सोचते हैं, तो उसको भी हम डेविएशन मान के चलेंगे। मीन्स अगर आपको अलग अलग पोर्ट है जहाँ से डिस्चार्ज हो सकता है, तो उस कंडीशन में अगर तो उन पोर्ट्स के नेम मेंशन है तो डिस्चार्ज वहीं से होना चाहिए, लेकिन अगर पोर्ट्स के नेम मेंशन नहीं है तो उस कंडीशन में एक जियोग्राफिकल जो ऑर्डर होता है तो उसी को फॉलो करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 50 में गिवन है डिले इन वोयाज, कि अगर वोयाज में डिले हो जाता है, यात्रा को शुरू करने में ही डिले हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। इन द केस ऑफ वोयाज पॉलिसी, जो एडवेंचर है जिसको हमने इंश्योर करवाया है, मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड थ्रू आउट इट्स कोर्स विद रीजनेबल डिस्पैच, and if without lawful excuse it is not so prosecuted, the insurer is discharged from liability as from the time when the delay become unreasonable। अगर तो पॉलिसी में जो भी हमने जो इंश्योरेंस लिया है, जिस वोयाज के लिए हमने इंश्योरेंस लिया है, उस पूरे रास्ते के लिए अलग अलग जगह के बारे में हमें बताया हुआ है, तो उसी के थ्रू ही जाना होता है। लेकिन अगर किसी लॉफुल रीज़न के बिना जो इंश्योर्ड है वो किसी और रास्ते से जाता है, वोयाज में डिले करता है, देरी से जाता है, तो उस केस में जो इंश्योरर है वो अपने लाइबिलिटी से फ्री हो जाता है, तो उसको लाइबिलिटी को पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती हैं। सेक्शन 51 में गिवन है कि डिले या डेविएशन में एक्सक्यूज़ेस भी दिए जा सकते हैं, मतलब उनमें कुछ छूट भी दी जा सकती हैं। तो वो क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, इसमें सबसे पहला है डेविएशन और डिले इन प्रोसिक्यूटिंग द वोयाज कंटेम्पलेटेड बाय द पॉलिसी इज़ एक्सक्यूज्ड। तो क्या क्या एक्सक्यूजेस हो सकते हैं। पहला केस है वेयर ऑथराइज्ड बाय एनी स्पेशल टर्म्स इन द पॉलिसी। अगर पॉलिसी के अंदर कोई स्पेशल टर्म है, कोई स्पेशल राइट दिया गया है कि डेविएशन हो सकता है, डिले हो सकती है, तो एग्जम्पशन दी जा सकती हैं। सेकेंड है वेयर कोस्ड बाय सर्कमस्टांसिस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द मास्टर एंड हिज एम्प्लॉयर, कि अगर मास्टर या एम्प्लॉयर के कंट्रोल के बाहर था, ठीक है, और उस कंडीशन में डेविएशन करना मैंडेटरी था, तो उसको भी एग्जम्प्ट कर दिया जाता है। थर्ड हो सकता है वेयर रीजनेबली नेसेसरी इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वारंटी। अगर वारंटी के लिए भी, अगर कोई इम्प्लाइड वारंटी है या कोई एक्सप्रेस वारंटी है और उसके अंदर इस कंडीशन को फॉलो करना, इस कंडीशन को पूरा करना, इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरे करने की रिक्वायरमेंट है, तो डेविएशन किया जा सकता है। नेक्स्ट हो सकता है जहाँ पर शिप और सब्जेक्ट मैटर जो हमने इंश्योर करवाया है उसकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम डेविएट करें, हम रास्ते को बदल लें या देरी से अपने वोयाज को स्टार्ट करें। एंड नेक्स्ट क्या हो सकता है फॉर द पर्पज़ ऑफ सेविंग ह्यूमन लाइफ और एडिंग अ शिप इन डिस्ट्रेस वेयर ह्यूमन लाइफ में बी इन डेंजर,
कि जहाँ पर ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए या जहाज़ को एक ऐसी विपत्ति से बचाने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि जिससे जो पूरा ह्यूमन लाइफ है वो खतरे में पड़ सकता है, तो उस कंडीशन में भी जहाज़ को डेविएट किया जा सकता है। तो और भी ऐसे रीज़न हैं जब इसमें जो है एग्जम्पशन मिल जाती है, where reasonably necessary for the purpose of obtaining medical or surgical aid for the person on board the ship, कि जहाँ पर किसी सवार व्यक्ति के लिए कोई मेडिकल फैसिलिटी लेना मैंडेटरी हो जाता है, रिक्वायर्ड हो जाता है, या किसी सर्जिकल एड की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर भी जो है शिप की जो वोयाज है उसको डेविएट किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से शिप को डेविएट अगर किया भी जाता है, वोयाज में अगर डिले भी होता है तो वो एग्जम्प्टेड होता है।